शौकत बसरा साहब बताएगा, आज बैरिस्टर गौहर ने इस इजलास में शिरकत की है, लेकिन बारहा आज़म नज़ीर तारिर साहब ने कहा है कि बारहा कहा गया कि पीटीआई जो है वो अपनी तजावीज़ पेश करें, लेकिन पीटीआई की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दी गई है। इसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान पर ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है और उनके सहूलतकार हैं, वो हमलावर हो चुके हैं पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर। और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि बंदूक के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर लोगों को चुप कराना, खामोश कराना, इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकालना। क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, जाली पार्लियामेंट बनाई है, फार्म 47 की हुकूमत बनाई है। तो ये जो अस्करी तरमीम लाना चाहते हैं, जिससे ये पाकिस्तान का जनाजा निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान का आइन वाहिद आइन है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की ज़ामन है। वो आइन है जो 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था और तमाम सूबे, तमाम इकाइयाँ उस पर मुतफिक थे। और जो वैसे भी जो आइन होता है वो अवाम और एक रियासत के दरमियान मुआहदा होता है। अगर आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम हुई थी तो 8-9 महीने इस पर डिबेट हुई थी। अगर ये ऐसी कोई तरमीम करना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान का फायदा हो, आवाम का फायदा हो, तो ये रात के अंधेरे में कोई शब खून मारना चाहते थे। ये भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों ने क्यों लोगों को, जो बेचारों को जितवाया गया है। मेरे भी कोई दोस्त है मुस्लिम लीग नून के अंदर, किसी ने कहा मेरा बाप बीमार था, किसी बीवी बीमार थी, लेकिन हुक्म ये था कि वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजिस को नहीं छोड़ेंगे। और उस रात आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ बेचारा जो खुद आ रहा है, जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, 17 सीटों के साथ ये लोग एक जाली हुकूमत बना के बैठे हैं। ना उनको पता था, ना शहबाज शरीफ को पता था। वजीर कानून को पूछते थे, वो कहता मुझे पता नहीं है। तो ये जो तरमीम है, इनफैक्ट ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है, और हम किसी तौर पर ये नहीं होने देंगे। इस वक्त पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जेल में होते हुए उसका इतना डर है कि उससे ना मुलाकात करवाई जा रही है और उनकी जिंदगी भी शदीद खतरे में है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये करना चाहता हूँ आपके बात कि इस वक्त हम लोग, हालांकि इन्होंने कितनी शेलिंग की, कितने हमारे ऊपर इन्होंने शेल मारे, रबड़ की गोलियां मारी, हमारा 10,000 से ऊपर लोग जेलों में हैं, माएँ बहनें बेटियां, इमरान साहब का सारा खानदान। इसके बावजूद हम पुरअमन तौर के वापस आ गए। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया कि अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई 1-2 दिन में खान साहब किसी के साथ, तो इंशाल्लाह 15 तारीख को हम दोबारा डी चौक आ रहे हैं। और इस वक्त अब दोबारा जब आएंगे उस वक्त तक डी चौक से नहीं उठेंगे। गंडापुर भी आएंगे 15 तारीख को सर? जी इंशाल्लाह गंडापुर साहब पूरा काफिला लेकर केपी से आएंगे। और इस दफा मैं फिर कहूँ, पिछली बार हमारा था एहतजाज, हमने कहा था हमने डी चौक पहुंचना है, तो इन्होंने ये कहा था, वो मोहसिन नकवी जो आपको पता है कि उनकी क्या हैसियत और औकात है। आज तो खैर वैसे सारे, आज भी जो वजीर आजम है पाकिस्तान का, वो भी मोहसिन नकवी जैसा है, काकड़ जैसा है, सब एक जैसे मिले हुए हैं। उसने कहा था हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, किसी को डी चौक नहीं आने देंगे। इन्होंने जो हरबा इस्तेमाल कर सकते थे। जिरगे के मामले में मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गन्नापुर साहब एक साथ ही बैठे हुए हैं दहशतगर्दी के मामले में निपटने के लिए। ये तो खुशआइन बात है। हुदा शाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जाहिर है वहां पर जब बम्बार्डमेंट कर रही थी, वहां पर जो पुरअमन जरगा था, उसके ऊपर हम एक चीफ मिनिस्टर है सूबे के, हमने तो खैर उसके ऊपर हमने फौरी तौर पर अब तरमीम भी कर दी है, कानून साजी कर दी है कि जो इख्तियारात हैं IG के, हमने वो डाइवर्ट कर दिए हैं कि अब इस तरह कोई कर ना सके। क्योंकि वो अंदाजा करें कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर पहले केपी में उसके ऊपर हमला किया जाता है, केपी हाउस पर, फिर रेंजर दाखिल हो जाती है, फिर केपी हाउस को सील कर दिया जाता है। और अब एक सूबे पे ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, अपने लोगों से बजाय डायलॉग करने के, बातचीत करने के, उनका हक है हर किसी का, आप डायलॉग वो अपना जिरगा करें, अपनी गुफ्तगू करें। इसका क्या मतलब है कि आप किसी को कहें कि जनाब हमारी मर्जी से सांस ले सकते हैं, हमारी मर्जी से सोच सकते हैं? ऐसे नहीं होगा। चलिए सर, इस पे मजीद पे बात करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है आईनी तरमीम का। शौकत बसरा साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? सारी चीजें आप देख लें। इख्तियार साहब कह रहे हैं कि आधी पीटीआई आईनी तरमीम के हक में है। अच्छा, पहली बात तो जिस तरह कौम इनको संजीदा नहीं देती, बिल्कुल जैसे बड़े घर में बैठे होते हैं, बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे हैं चले एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़े भी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये इनकी हैसियत अब ज्यादा से ज्यादा सियासी अदाकार वाली है, सियासी मस्खरों वाली है, या किसी स्टेज शो पे चले जाएं। इनको लोग सीरियस नहीं, उसकी वजह देखे ना, जिनकी पार्टी का लीडर नवाज शरीफ है, उसके खलीफा मेरे भाई प्यार वली बेग
जिसके नाम पे वोट लेते हैं वो बेचारा खुद हार गया है और पूछता फिरता लोगों को मुझे क्यों बुलाया। तो अब इनकी बात को क्या संजीदा ले और क्या जवाब दे, यकीन माने, बिकॉज दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स, दे आर इररेलेवेंट। इन अब जाहिर है ये कठपुतलियां कह लें, उसकी वजह आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ का बयान आपने सुना ना आज से 3 दिन पहले, जो 50,000 वोटों से रिहाना डार से हारा हुआ है। वो एक प्रोग्राम में बैठा था, उसने कहा जी देखिए हमें डर ये है, ओ भाई अगर तुमने डाका नहीं डाला, अगर तुम फॉर्म 47 पे नहीं जीते, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो डर किस बात का है। और इसलिए इसी तरह ये जो बिलावल साहब का बयान सुन ले, वो कहते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं चाहिए हमें, वो इसलिए नहीं चाहिए वो जजेस को मैनेज नहीं कर सकते। असल में प्रॉब्लम ये है। नहीं बसर साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें किसी जज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंसूर अली शाह आए या काजी फैसल आए। सुन तो लें अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि वो सीओडी हुआ था, ये आज से 1 मिनट अख्तियार भाई देखिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप अपनी बारी पे बात कीजिए। आपको अगर इनको फर्क नहीं पड़ता, सीओडी जो बात कर रहे हैं वो 2006 में हुआ था, उसके बाद 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी और इनकी हुकूमत थी, 2013 से 2018 इनकी हुकूमत थी, क्यों ना कर लिया। तो इन्होंने तो ये काम करना ही करना है ताकि किसी ना किसी तरीके से जब हम लोग इस जाली निजाम को बचाने के लिए, जाली असेंबली को बचाने के लिए ये सब लोग सारी तरामीम ला रहे हैं। और दूसरी बात देखें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये बाकी जमातें हो, मुझे हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी किस जमाने में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बीबी थी, मैं खुद इसका हिस्सा था, मेरा फख्र है, वो बहुत बड़ी पार्टी थी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो मुतफ़िका आइन दिया। आज जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की कमर में रूह तड़प रही होगी। और दूसरी बात, अब नवाज शरीफ को जमाना था, बल्कि 2022 तक भी रेलिवेंट था नवाज शरीफ। अब वो बेचारा जब खुद हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो अब इनका एक ही एजेंडा है, किसी ना किसी तरीके से वो लोग, इख्तियार भाई मेरे भाई ने पूछे अभी केपी में इलेक्शन लड़ा था, चलिए शौकत बसरा साहब इस जरा आर्टिकल 175 ए की बात कर लेते हैं। शौकत बसरा साहब बताइएगा, आज बैरिस्टर गौहर ने इस इजलास में शिरकत की है, लेकिन 12 आजम नज़ीर तारिर साहब ने कहा है कि 12 कहा गया कि पीटीआई जो है वो अपनी तजावीज़ पेश करें, लेकिन पीटीआई की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दी गई है। इसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान पर ये जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और उनके सहूलतकार हैं वो हमलावर हो चुके हैं पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर। और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि बंदूक के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर लोगों को चुप कराना, खामोश कराना, इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकालना।